हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पार्ट में और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं ज़ेन टेक्नोलॉजी क्यों फॉल हो रहा है। और ये आज भी अगर आप देखेंगे, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 18 फरवरी 1:52 हुआ है और ये 10% फॉल हो चुका है। प्रीवियस डे 20% का लोअर सर्किट लगा था, आज 10% का, मतलब 2 दिन में 30% गिर चुका है। अगर आप देखेंगे 1 वीक का इसका चार्ट देखेंगे, दिखाता हूँ मैं, देखिए 1 वीक में फॉल देखिए 40%। माय गॉड, 40% साफ हो गया। सोचिए अगर जो इन्वेस्ट करेंगे उनका क्या हाल हुआ रहेगा, समझ रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम होता है जब आप एक ओवर वैल्यूएशन की तरफ चलते जाते हो, तो प्राइस लेवल जब चेस करने लगते हो तो यही प्रॉब्लम होता है। जब आप कुछ देखते नहीं हो, पी रेशियो नहीं देखते हो, सिर्फ प्राइस को चेस करते हो पागलपंती की तरह, तो यही हाल होता है। ठीक है, 1 वीक में 40% फॉल, ओ माय गॉड। आगे देखें अगर, तो 1 मंथ में देखिए 56% का फॉल, ओ माय गॉड। 3 मंथ्स में 46 दिखा रहा है, 6 मंथ्स में वही 44 और 1 ईयर में तो अभी जहाँ से देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था रैली, अरे वहीं पर आ गया वापस, यहीं पर आ गया कि नहीं। खैर, ये फॉल क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ तक गिरेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, देखिए अगर मैं न्यूज़ पे जाऊँ, न्यूज़ वाले क्या कहते हैं, देखिए इधर है, सॉरी। तो ये सारे न्यूज़ वाले क्या बोल रहे हैं, देखिए न्यूज़ वाले लोग का कहना है कि ये जो फॉल हो रहा है इसका क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% ऑन Q3 नंबर्स। Q3 नंबर्स इनका बहुत ज़्यादा खराब आया है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि Q3 नंबर कैसा है। चलिए जाते हैं Q3 नंबर चेक करते हैं। ओके, सॉरी, ओके। तो हम आ चुके हैं Q3 के नंबर्स पे। Q3 नंबर्स अगर आप चेक करोगे तो चलिए, और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें आप इधर आ जाओ। ओके, हाँ देखिए ज़ेन टेक्नोलॉजी का ये Q3 नंबर है। अगर आप देखोगे इसका इस साल का नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट 38 करोड़ आया। कितना, ये दिसंबर क्वार्टर में 38 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बोल रहा मतलब टैक्स काटने के बाद। ठीक है, पिछले क्वार्टर, ठीक है, दिसंबर को छोड़ के जो पिछले क्वार्टर था उस क्वार्टर में Q2 में इसने 65 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। 65 करोड़ से इसका सीधा प्रॉफिट 38 करोड़ पे आ गया। 40% का चेंज, 40% गिर गया इसका प्रॉफिट, समझ रहे। तो 40% इसका प्रॉफिट गिर गया। वहीं अगर मैं पिछले साल सेम क्वार्टर में बात करूं तो 31 करोड़ का प्रॉफिट इसने कमाया था, और इस साल वैसे देखोगे तो 38 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो ज़्यादा ही कमाया ना, तो कम कहाँ कमाया। पिछले साल से कंपेयर करोगे तो 31 से 38 कमाया है, यानी 22% का चेंज है। लेकिन क्वार्टर बेसिस पे आप कंपेयर करोगे तो 40% का नेगेटिव रिटर्न है। तो वही चीज़ है, इन्वेस्टर जब देखो मार्केट है खराब, मार्केट है पूरा नेगेटिव, ऊपर से मिड कैप स्मॉल कैप का धुलाई चल रहा है, और उसमें इसका रिजल्ट आ गया खराब। यानी क्वार्टर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खराब आ गया। और इन्वेस्टर्स नॉर्मली जो देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट देखते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई नहीं देखता। समझ में आ रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम मेन आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, इसका देखिए रिजल्ट काफी खराब आया, 40% गिरी है, जो कि इन्वेस्टर्स लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऊपर से वैल्यूएशन अलग लेवल पे था, तो प्रॉफिट बुकिंग भी तो बनता ही है ना। जो लोग रखे थे पूरा नीचे से, वो रैली को राइड कर रहे थे, बेचे हैं, तो ऑपरेटर माल सारा बेच दिया है, और जो रिटेल वाले हैं फंस गए हैं जो ऊपर खरीदे थे। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 40% है, घट गया, 40% घट गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% बढ़ा है। रेवेन्यू देखिए 141 करोड़ इसने दिसंबर क्वार्टर में कमाया, जो कि उसके पिछले क्वार्टर में 241 करोड़ कमाया था। तो रेवेन्यू में 41% का चेंज, नेगेटिव चेंज। सोचिए इसका रेवेन्यू भी 41% से घट गया है क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो पिछले साल सेम क्वार्टर में इसने 98 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, और इस साल इसने कितना कमाया, 140 करोड़ का, यानी 44% का चेंज। वैसे देखेंगे तो ये भाई अच्छा लग रहा है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा लग रहा है, ये तो अच्छा कमा रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 44% का रेवेन्यू चेंज हो रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इसका हलवा टाइट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद इबिट्टा अगर देखेंगे, इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। ओके, अगर इबिट्टा देखिए, इबिट्टा अगर देखेंगे तो इस साल इसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, मतलब ये 3-4 खर्चे काटने के बाद, मतलब 4 खर्चों को काटने के बाद इनका जो रेवेन्यू हुआ, ठीक है, इनका जो भी प्रॉफिट हुआ आप कह सकते हो, वो हुआ 58 करोड़। कितना हुआ, 58 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में हुआ करता था 87 करोड़। इसमें भी इसका 33% घट गया है इबिट्टा। इबिट्टा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 33% घट गया, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 48 करोड़ का इसका इबिट्टा हुआ करता था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका इबिट्टा बढ़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या अगर मैं सबको मिटा दूं तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे। क्या नोटिस करोगे, ये जो फिगर है इलोन का, इसको और इसको देखो। ठीक है, ये वाला देखिए, इसमें क्या हो रहा है, देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका सारा फिगर नेगेटिव आ रहा है। नेट प्रॉफिट भी 40% गिरा, रेवेन्यू भी 41%, इबिट्टा भी 33%, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है। तो वही प्रॉब्लम है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस खराब आया है। ठीक है, जो कि अब होता है क्या ना, जब देखिए जब स्टूडेंट बहुत ही होशियार हो तो लोग का एक्सपेक्टेशन भी उससे अच्छा होता है ना। अगर आप बहुत ही टॉपर क्लास के स्टूडेंट हो तो लोग आपसे क्या उम्मीद करेंगे, भाई ये तो टॉप करेगा। तो वही बात है, इसका जो जिस तरीके से ये ग्रोथ दिखा रहा था, ऐसा ग्रोथ नहीं आ पाया, जिसकी वजह से पूरा स्टॉक को पूरा भयंकर धुलाई किया गया, पूरा ऐसा पीटे हैं इसको। सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए भाई, 2 दिन में 30% और 1 वीक में 50%, क्या हो रहा है ये, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही होता है। देखिए जो नए लोग हैं इस तरीके से फंसते हैं, प्राइस को अननेसेसरी आप चेस करने जाओगे बिना वैल्यूएशन के, तो ऐसे ही फंसोगे। समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज़ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ज़्यादा खराब आया है रिजल्ट, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सही आया है। बिजनेस वैसे कंपनी में कोई कमी है क्या, कंपनी में कोई कमी नहीं है। जैसे मैं आपको पहला पार्ट में बताया, कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, IT का यूज़ करती है डिफेंस में भाई, और वो तो
आने वाले टाइम में होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन एक वैल्यूएशन नाम का चीज़ भी होता है ना। आप टमाटर अगर 20 रुपये केजी मिल रहा है तो आप उसको क्या 500 रुपये केजी खरीदोगे? क्या नहीं खरीदोगे। और जो खरीदेगा वो तो फंसेगा ना। तो वही चीज़ है, आप समझिए। ये हुआ तो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत खराब आया क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन बेसिस पे तो सही था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सही था। अब चलते हैं इसका टेक्निकल चार्ट देखने की कोशिश करते हैं और इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसा क्या होगा देखते हैं। चलिए ओके, जेन टेक्नोलॉजी का चार्ट, ठीक है। आज भी देखिए ये लोअर सर्किट मारा है, ठीक है। तो भाई जो इन्वेस्ट किया उसका तो क्या मैं बोलूँ, उसका क्या हुआ होता रहेगा। अरे बाप रे बाप, चार्ट देखिए। मंथली पहले लगाता हूँ आपको, देखिए। अच्छा, मंथली चार्ट में देखेंगे, मैं आप सभी को बता दूं, देखिए ये जो लाइन सब है, एक है मूविंग एवरेज का लाइन सब है सारा, चारों मूविंग एवरेज का लाइन है। एक 20 डे है, 50 डे, 100 और 200 है, समझे। तो अब अगर मंथली में देखेंगे, मंथली में तो ये 200 को 20 डे मूविंग एवरेज को मंथली टाइम फ्रेम में क्रॉस कर चुका है। यानी नेक्स्ट इसका टारगेट यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक? ये जो ब्लू लाइन है 800 का लेवल तक आ सकता है। और उसको भी अगर तोड़ दिया भाई तो नेक्स्ट 492 तक आएगा। ये याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म में, मतलब महीने के हिसाब से बता रहा हूँ। अब इसको छोड़िए, अभी चलते हैं वीक का देखते हैं। वीक में देखेंगे, बाप रे बाप क्या हुआ है, देखिए देखिए। एक सेकेंड, कितना फॉल हो गया। अब देखिए वीकली हिसाब से देखेंगे, अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ तो ये अभी भी फॉल कितना हो चुका। ओ माय गॉड, 60% का फॉल, 60%। कैन यू इमेजिन? वो भी कितने हफ्तों में? 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ता हुआ है। 7 7 49 49, मतलब 2 महीने में ये स्टॉक 60% फॉल हो चुका है। 2 महीने में इसका गेम ओवर। जो यहाँ खरीदा होगा, जो 1 लाख रुपया लगाया होगा यहाँ पर, उसका अभी सिर्फ 40,000 दिखा रहा होगा। सोचिए 60% गिर जाना भाई, हार्ट अटैक आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो वही प्रॉब्लम है। तो ये सारा चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो यही प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम है इस कंपनी में। इसके अलावा अगर मैं बाकी बात करूं तो ये तो हुआ, और आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखेंगे, ये तो था वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में ये इसमें गजब का इसमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। और अभी चलते हैं मंथली में। ये समझ में आया? ये तो वीकली का बताया, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी क्या समझ में आ रहा है? 60% ये फॉल हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसमें इसको हटा दूँ, अब देखिए, अब मैं इसमें कहीं पर सपोर्ट दिख रहा है क्या? सपोर्ट खोजने की कोशिश करिए। और एक बात बता रहा हूँ, बेयर मार्केट चल रहा है। बेयर मार्केट में भाई सारा मूविंग एवरेजेस को ये तोड़ेगा। सपोर्ट हो चाहे 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे, सारा सपोर्ट को तोड़ के ये और कहाँ तक जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे इसका जो सपोर्ट बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये है इसका सपोर्ट, समझ में आ रहा है? ये यहीं पर इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप कह सकते हो वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस मिले, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि बता रहा हूँ, देखो ये स्टॉक इधर गया था, फिर यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग आया। 20 डे को ये सपोर्ट, 20 डे मूविंग एवरेज को ये सपोर्ट करते करते ऊपर गया, और यहाँ पर इसको तोड़ा और वापस एक पुल बैक लिया और वापस ये नया रैली स्टार्ट किया, ठीक है। देख रहे हैं? तो ये एक इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट जोन है। यहाँ पर थोड़ा सा रुक सकता है, लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ, सेलिंग प्रेशर, तो इसको तोड़ के ये कहाँ जाएगा? देखिए इसका नेक्स्ट लाइन ये बता रहा है, ये जो क्या है 200 का कितना है? 840 रुपये। यहाँ तक आने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। वो ये ज़्यादा चांस है। अगर मैं फिर, ये तो समझ में आया। तो यहाँ से यहाँ तक कहाँ गया? एक सेकेंड, ये रहा, ओके। तो मैं अगर बोलूँ आपको, देखिए ये एक इसका इंपॉर्टेंट एरिया है, सपोर्ट जोन है। यहाँ पर थोड़ा सा ये वेट कर सकता है, इधर आएगा, थोड़ा सा वेट करेगा। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग खरीदें, लेकिन ऐसे गिरते शेयर को मेरे ख्याल से आपको नहीं लेना चाहिए। अब ये कहाँ तक गिरेगा मैं क्या बताऊँ। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट में तो आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगाएगा, लेकिन 60% ऑलरेडी ये फॉल हो चुका है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेगा। ये इतना फॉल हो चुका है, अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम गुजारेगा। और ये हो सकता है नया अगर कोई खरीदना चाहता है भाई, अगर खरीदोगे तो ये और 2-3 साल यहाँ पर आपको हटा के रख देगा, आप नहीं जानते, ठीक है। लेकिन ये है, अगर इस लेवल को भी बाइट्स लोग संभाल नहीं पाए ना, तो आप फिर ये समझो कि ये और नीचे जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये भाई? और मंथली चार्ट में देखोगे तो, मंथली में देखो तो आपको सब सही दिखेगा कि मंथली सही बता रहा है। मंथली में आपको दूर का दिखेगा, लेकिन इतना दूर तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। ये एक तो सपोर्ट यहाँ दिख रहा है 348, यहाँ तक नहीं आना चाहिए भाई, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मेरे को लगता है, देखिए मेरे हिसाब से, मेरे रिसर्च के हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। कहाँ से कहाँ तक? ये जो बताया मैं, ये जो जोन है ना, इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ तक प्राइस थोड़ा सा वेट करेगा। लेकिन इसको भी अगर तोड़ा तो ये वापस 492 और 350 से 500 तक ये आ सकता है फ्यूचर में, अगर तोड़ा तो इस लेवल को तोड़ा तो। अगर नहीं तोड़ा तो यहीं पर ये कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को तो फंसा चुका है, सारे यहाँ पर मलाई निकाल लिए नो, सारे लोग यहाँ पर ऑपरेटर माल बेच के आप लोगों को चेप दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखिए कैसा फॉल हुआ है, देख रहे हैं, बाप रे बाप, ठीक है। तो ये यहाँ से डेली चार्ट में देखिए, डेली चार्ट में मस्त ऊपर जा रहा था, उसके बाद जो फॉल आया है, शार्प फॉल, यहाँ से यहाँ जाने में कितना देखिए टाइम लगा है, लेकिन यहाँ से यहाँ गिरने में बहुत जल्दी गिर गया, ठीक है। तो यही बात होता है।
इसका पी रेशियो वगैरह अभी क्या है थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस वेट करेगा, मैं बता रहा हूँ, ऊपर थोड़ा जाएगा फिर नीचे आके फिर इधर ही यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगेगा। अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं बोलूँ भाई इससे थोड़ा सा दूर रहो वरना फंस जाओगे। अगर लोगे तो ये रिस्क लेके चलो कि आने वाले 2 साल तक आप रुकोगे बोल के, तभी इसमें कुछ हो सकता है, वरना मेरे को नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि बहुत ऊपर तक भाग गया था ये। कहाँ तक गया था ये? 2500 तक गया था, 2500 से आ गया 972 रुपये, बाप रे। ठीक है, 60% से ज़्यादा फॉल हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट में है अभी। तो जो ऊपर खरीद चुके हैं, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अब आपको क्या बोलूँ, अगर टॉप में पूरा लिए हो तो अब आपको एक ही ऑप्शन है, आप 2 ऑप्शन है, या निकल जाओगे या फिर नहीं निकलना चाहते, लॉस बुक नहीं करना चाहते, तो आपको इस लेवल पे थोड़ा सा एक्युमुलेट करना पड़ेगा। जब और गिरेगा फिर एक्युमुलेट करना पड़ेगा और 2-3 साल होल्ड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मतलब एक टाइप आप कह सकते हो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ये चीज़ को देखना। ठीक है, लेकिन यही चीज़ है। लेकिन मैं फ्रेश कोई खरीदना चाहता है तो मैं बोलूँगा भाई अभी नहीं खरीदो फ्रेश, इसको और गिरने तो इसका एक बार देख लेते हैं, क्या पी रेशियो देख लेते हैं। पी रेशियो कहाँ गया? अच्छा 45 का पी है अभी भी, बाप रे, ये तो अभी भी 45 का चल रहा है। इंडस्ट्री अगर आप आईटी सेक्टर का पी देखोगे तो कितना का चलता है? आईटी सेक्टर का पी 20 का चलता है, 20-30 का, अभी है 45 का। यहाँ से यहाँ और भी आधा हो सकता है, यानी 450 तक जा सकता है, 450 से 500 रुपये तक ये जा सकता है, मैं बता दे रहा हूँ जी। तो ये और भी गिर सकता है क्योंकि इसका पी अभी भी ज़्यादा है, इसका पी देखो ना 45 का है, ये अभी भी और गिर सकता है, यानी वैल्यूएशन वाइज ये अभी भी महंगा है, क्योंकि बाकी आईटी कंपनी जो एडवांस लेवल के हैं उनका 45-50 होता है। अब ये तो क्या मैं बोलूँ, 45 से और थोड़ा सा गिरेगा, क्योंकि ऊपर से मार्केट है नेगेटिव। देखिए ये रिजल्ट अगर बुल मार्केट में आता ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सारा चीज़ अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सारा बेकार हो गया। ऊपर से मार्केट ओवरऑल मार्केट पूरा नेगेटिव है, तो क्या होगा? इसलिए इसका धुलाई चल रहा है। ऊपर से कहाँ स्टॉक स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक पहुंचा था? 2500 तक चला गया। हाँ, कहाँ 200-300 से स्टार्ट हुआ है, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ही ना। आप जब जाते हो, जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आपको हिस्ट्री भी तो चेक करना चाहिए ना, कहाँ से निकला है ट्रेंड। लेकिन आप कोई चीज़ को देखते नहीं, वही मेन प्रॉब्लम होता है। कोई स्टॉक को खरीदते हो तो आप देखा करो कि ये कहाँ से रैली स्टार्ट किया है, कहाँ पुल बैक लिया, कहाँ पर क्या किया। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है जो ऊपर लिए हैं आप थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा क्या कुछ साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, एवरेज भी करना पड़ेगा। और आपका प्राइस आएगा नहीं आएगा वो तो टाइम बताएगा, बट बहुत ही डिफिकल्ट है ये कहना। और दूसरी बात, जो नए इन्वेस्टर हैं भाई, आपको तो वेट करना चाहिए, आपको और इसको गिरने का वेट करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं। और वैसे और एक चीज़ बता दूँ, बिजनेस काफ़ी इसका अच्छा है, ख़राब नहीं है। यानी बिजनेस अगर अच्छा है तो देर सवेर आपका प्राइस आ जाएगा, लेकिन कब आएगा मैं टाइम नहीं बता सकता, ना कोई बता सकता है। ठीक है, तो ये समझिए बिजनेस मॉडल के हिसाब से इसलिए इन्वेस्ट कीजिए कि बिजनेस कैसा, बिजनेस इसका सही है, बट क्या थोड़ा सा वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है जिसमें आप लोग फंस चुके हो। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो सारे फिनेंशियल मैट्रिक्स को देख के ही इन्वेस्ट कीजिए, वरना बहुत भयंकर तरीके से फंसोगे, जिस तरीके से रिटेल वाले इस स्टॉक में फंसे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, दिस इज साइनिंग ऑफ।